वो एक सुनसान औद्योगिक इलाका था। समुद्र के किनारे बसी विशाल केमिकल यूनिट, जिसके चारों ओर कई सालों से कोई नहीं आता था। उस रात अचानक फैक्ट्री के भीतर से अजीब गड़गड़ाहट गूंजी। कुछ ही पलों बाद तेज धमाके की आवाज आई और आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। उसी वक्त फैक्ट्री के गेट से एक कार पूरी रफ्तार में बाहर निकली। कार चला रही थी 23 वर्षीय नीलिमा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और आंखों में साफ झलक रहा था कि वो किसी भयानक सच्चाई से भाग रही है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन पैर एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से दबे थे। भागते हुए उसने अपने भाई अर्जुन को फोन मिलाया। भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ सब झूठ है, ये लोग। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, कॉल अचानक कट गई। अगले ही पल सड़क के बीच एक काली परछाई उभरी। नीलिमा ने ब्रेक लगाया, कार बेकाबू हुई और जोरदार टक्कर के साथ विस्फोट हो गया। आग और धुएं ने सब कुछ निगल लिया। उस घटना के बाद से सारंगपुर नाम का औद्योगिक शहर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकार ने इसे टॉक्सिक जोन घोषित कर दिया। लोग कहते थे, वो शहर एक ही रात में मर गया। 5 साल बीत चुके थे। दिल्ली में रहने वाला अर्जुन आज भी अपनी बहन नीलिमा को भूल नहीं पाया था। ऑफिस से लौटकर रोज उसकी तस्वीर के सामने कुछ पल खड़ा रहना उसकी आदत बन चुकी थी। उस रात फिर वही सपना आया। अर्जुन खुद को एक अंधेरी फैक्ट्री में खड़ा देखता है। हवा में जहरीली बदबू, दीवारों से टपकता केमिकल और हर ओर सन्नाटा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, भैया, मुझे यहाँ से निकाल लो। अर्जुन मुड़ता है। सामने नीलिमा खड़ी होती है, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ है, आंखें अजीब चमक से भरी हुई। हम फंसे हुए हैं, हमें मुक्त करो। अर्जुन घबराकर जाग जाता है, पसीने से भीगा हुआ। ये सपना उसे पिछले कई सालों से लगातार आ रहा था। अगली सुबह उसकी दोस्त मीरा और राहुल उससे मिलने आते हैं। मीरा बताती है कि उसने एक वीडियो देखा था जिसमें दावा किया गया था कि सारंगपुर में इंसानों पर गुप्त केमिकल प्रयोग किए गए थे। वीडियो कुछ घंटों में ही इंटरनेट से हटा दिया गया। अर्जुन को समझ आ गया, ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि मदद की पुकार थी और सच जानने का वक्त अब आ चुका था। तीनों चोरी छिपे सारंगपुर पहुंचते हैं। पूरा शहर वीरान था। खुले घर, सड़ा हुआ खाना और हर तरफ मौत की खामोशी। तभी अंधेरे से अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। टूटे फूटे शरीरों जैसी आकृतियां उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। भागते हुए वे एक जली हुई फैक्ट्री में छिपते हैं। वहीं अर्जुन की मुलाकात नीलिमा से होती है। वो बताती है कि फैक्ट्री में इंसानों को जहरीले प्रयोगों से बदला गया था। वे पूरी तरह मरे नहीं थे और पूरी तरह जिंदा भी नहीं। नीलिमा अब भी अपनी इंसानियत बचाए हुए थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। वो अर्जुन को बेसमेंट में छिपे एक गैस कैप्सूल के बारे में बताती है, जो सब कुछ खत्म कर सकता था। अर्जुन अकेले नीचे जाता है। वहां प्रयोग का मास्टरमाइंड मौजूद होता है। संघर्ष होता है, लेकिन अर्जुन किसी तरह कैप्सूल लेकर बाहर निकल आता है। अपने दोस्तों को खोने के दर्द के साथ वो कैप्सूल तोड़ देता है। तेज धमाका होता है, जहरीली गैस फैलती है और सारंगपुर हमेशा के लिए राख बन जाता है। पीछे मुड़कर देखे बिना अर्जुन वहां से चला जाता है। कुछ सच आग में ही दफन होना बेहतर होते हैं। कहा जाता है कि कुछ जगह ही केवल जमीन नहीं होती, वहां किसी शक्ति का वास होता है। गांव वाले उसे डाकिनी कहते थे। उनका मानना था कि अगर उसका स्थान छीना गया तो वो बदला जरूर लेती है। शहर में रहने वाला राठौड़ परिवार वर्षों बाद अपने गांव लौटा। पुरानी हवेली, सन्नाटा और एक अजीब बेचैनी, मानो हवेली उन्हें देख रही हो। दरवाजा खोलते ही एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। हवेली की हालत देखकर परिवार ने मरम्मत का फैसला किया। पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के ठेकेदार ने हाथ जोड़कर मना किया। वो पेड़ डाकिनी का स्थान था।
लेकिन मनोहर ने बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। दूसरे गांव से मजदूर बुलाकर पेड़ कटवा दिया गया। पेड़ गिरते ही अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे गांव की हवा भी थम गई हो। उसी रात गांव की बिजली चली गई। गर्मी और अंधेरे से परेशान होकर परिवार छत पर सो गया। रात के सन्नाटे में जतिन की नींद पायल जैसी आवाज से टूटी। उसने देखा छत के कोने पर एक औरत परछाई बनकर घूम रही थी। पल भर में वो पास आ गई। जतिन चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पाया। सुबह होते ही चीखों से हवेली गूंज उठी। जतिन की हालत देख सभी सन्न रह गए। गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले, ये उसी पेड़ का परिणाम है। डाकिनी का प्रकोप शुरू हो चुका था। डर के मारे राठौड़ परिवार उसी दिन शहर लौट गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो शक्ति उनके साथ लौट चुकी है। शहर पहुंचकर भी मनोहर को चैन नहीं मिला। रास्ते में उसे बार बार जलता हुआ चेहरा दिखाई देता रहा। घर में रात को अजीब आवाजें आने लगीं। मनोहर अपराध बोध से टूट चुका था। उसी रात खिड़की पर दस्तक हुई। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो घर का माहौल हमेशा के लिए बदल चुका था। अब घर में सिर्फ माँ राधा और बेटी साधना बची थी। डर और सदमे में दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास गईं। बाबा ने घर को सुरक्षित करने के लिए विशेष उपाय किए और चेतावनी दी, रात में किसी भी हालत में बाहर मत जाना। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन अमावस्या की रात आने वाली थी। अमावस्या की रात थी, घना अंधेरा था। राधा ने साधना की आवाज सुनी जो बालकनी से आती लग रही थी। घबराकर वो बाहर चली गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ ये एक छल था। वो पलटकर भागी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। साधना की नींद माँ की चीख से टूटी। उसने देखा उसकी माँ नीचे पड़ी थी। डर और घबराहट में वो भी बाहर दौड़ी। पीछे से किसी की आहट आई। एक ठंडी हंसी गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। घर जो कभी परिवार से भरा था, अब सिर्फ सन्नाटे का घर बन चुका था। गांव वालों ने सुना कि राठौड़ परिवार अब नहीं रहा। हवेली बंद कर दी गई। लोग कहते हैं जिस रात पीपल का पेड़ कटा था, उसी रात डाकिनी ने अपना बदला तय कर लिया था। अब उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता, खासकर अमावस्या की रात। डर आज भी हवा में तैरता है। कहते हैं हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ चेतावनी भी होती हैं। जो शक्तियाँ प्रकृति से जुड़ी होती हैं, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अंधविश्वास और विश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। राठौड़ परिवार की कहानी यही सिखाती है, हर पुरानी बात झूठ नहीं होती, कुछ सच बहुत खतरनाक होते हैं। कर्म कभी सवाल नहीं करता, न जवाब देता है, वो बस समय चुनता है। उसी समय की एक रात नदी से दूर शमशान में बुझती आग के पास एक अघोरी साधु बैठा था। राख से सना शरीर, बंद आंखें और होठों पर मंत्र। हवा स्थिर थी, जैसे प्रकृति भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। साधु हर मंत्र के साथ आग में राख डाल रहा था। अचानक लपटें कांपने लगीं, फिर बिना कारण आग शांत हो गई। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। साधु ने आंखें खोली तो राख के बीच एक स्त्री की धुंधली आकृति उभर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अधिकार था। पहले साधु को लगा साधना सफल हुई है, लेकिन पल भर में उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसके गले की माला टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। शरीर में अजीब सी ठंड उतर आई। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गईं। साधु लड़खड़ाया और अंधेरे में गिर पड़ा। जब होश आया
तो सूरज निकल चुका था। चिता पूरी तरह बुझ चुकी थी। साधु ने चारों ओर देखा, लेकिन वो आकृति कहीं नहीं थी। मंत्र जपने की कोशिश की, पर आवाज साथ नहीं दे रही थी। पहली बार उसे अपनी शक्ति पर शक हुआ। वो चुपचाप शमशान छोड़कर लौट पड़ा। आश्रम पहुंचते ही उसे भीड़ मिली। अंदर जाकर देखा तो सब कुछ टूटा पड़ा था। मूर्तियां खंडित थीं, ग्रंथ बिखले थे, गांव वालों के घर सुरक्षित थे। नुकसान सिर्फ आश्रम का हुआ था। ये संयोग नहीं था। साधु समझ गया कि किसी ने उसकी साधना को चुनौती दी है। भीड़ के जाने के बाद साधु अकेला बैठा रहा। उसने फिर से हवन किया, लेकिन जैसे ही राख अग्नि में डाली, आग बुझ गई। तभी उसे जंगल से बच्ची की हंसी सुनाई दी। सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। पूछने पर वो बिना बोले जंगल की ओर भाग गई। साधु उसके पीछे गया, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। तभी चारों ओर से उसका नाम गूंजने लगा। आवाजें टकराकर लौट रही थीं। डर से उसने कान ढक लिए और भागता हुआ शमशान की ओर पहुंचा। वहां एक तख्ती पर हाल के अंतिम संस्कार के नाम लिखे थे। नाम पढ़ते ही साधु ठिठक गया। जिस देह पर उसने क्रिया की थी वो एक किन्नर थी, नाम अपराजिता। उसके मन में सवाल उठा, फिर वो बच्ची कौन थी? ये सोच उसके मन को बेचैन कर गई। वो बिना पीछे देखे लौट आया, लेकिन रहस्य उसके साथ चल रहा था। रात को मंत्र याद नहीं आ रहे थे, शब्द जैसे मिट चुके थे। तभी गांव से उसका शिष्य आया और बहन की खुशी का न्योता दिया। साधु ने हामी भर दी। शायद लोगों के बीच रहने से डर कम हो जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि सच अब सामने आने वाला था। समारोह में एक छोटी लड़की गा रही थी। उसकी आवाज सुनकर साधु सिहर उठा। वही हंसी, वही एहसास। तालियों के बीच उसे अलग सी ताली सुनाई दी। पलटकर देखा तो पास खड़ी एक आत्मा धीरे धीरे ताली बजा रही थी। पलक झपकते ही वो गायब हो गई। डर साधु के भीतर गहराने लगा। वो वहां से निकल पड़ा और जंगल की ओर भागा। तभी उसके सामने बीते दृश्य खुलने लगे। एक किन्नर बच्ची जिसे प्रेम से पाला गया था, जो लोगों को समानता और विश्वास का पाठ पढ़ाती थी। उसका नाम था अश्विनी। अश्विनी की बातों से कुछ साधु नाराज थे। उन्होंने उसे डर का नाम दिया, गांव वालों को भड़काया। एक रात उसे जंगल ले जाया गया। उसकी पुकार अनसुनी रह गई। उस अन्याय की गूंज आज भी हवा में थी, और वही गूंज अब लौट आई थी। अश्विनी की मृत्यु के बाद अपराजिता ने श्राप दिया था। उसने कहा था, अन्याय की कीमत चुकानी होगी। साधु अब समझ चुका था कि आत्मा बदला नहीं, न्याय चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घटनाएं अपने रास्ते पर चल चुकी थीं। गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। साधु दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था। वो भागना चाहता था, लेकिन रास्ता बंद था। सामने वही आत्मा खड़ी थी, शांत लेकिन अडिग। साधु घुटनों पर गिर गया। उसने गलती मानी, प्रायश्चित मांगा। आत्मा की आंखों में संतोष झलका। उसने साधु को उसी स्थान की ओर ले जाना शुरू किया जहां कभी अन्याय हुआ था। ये अंत नहीं, हिसाब का क्षण था। शमशान के पास सब कुछ स्थिर था। कोई शोर नहीं, कोई हवा नहीं। साधु की पहचान की चीजें एक एक कर गिरती रहीं। वो अब सिर्फ एक इंसान था, बिना आडंबर के। सामने खड़े किन्नर गवाह थे, किसी बदले के नहीं, सच्चाई के।